तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी उपचुनाव को लेकर अब आमने सामने है। भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र मोकामा में नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर हम चुनाव लड़ें, और तेजस्वी यादव के विधायक वहां से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर उस सीट को छोड़ेंगे नहीं। अब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का तो यह पुराना सीट रहा है और हमारी पार्टी हमेशा से यहां चुनाव लड़ती रही है, कई बार जीती भी है, लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी यादव की पार्टी से वहां के सिटिंग एमएलए थे, तो क्या तेजस्वी यादव उस सीट को अपने पास से कभी भी जाने देंगे? और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव नहीं जाने देंगे। तथा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जदयू की तरफ से अब तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक बैठक करते हैं, और बैठक करने के बाद कहते हैं कि हमारी पार्टी इस सीट को छोड़ेगी नहीं। उनका तर्क होता है कि राष्ट्रीय जनता दल तो इस बार वहां से जीती है, लेकिन इसके पहले वहां से जदयू भी जीतती रही है, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वहां से चुनाव लड़ती रही है। तो अब कुल मिलाकर चुनाव के लिहाज से माहौल बन रहा है, और नीतीश कुमार जो काम भाजपा के साथ करते थे वही दबाव की राजनीति तेजस्वी यादव के साथ शायद कर रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बाढ़ में जदयू के कई अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की बैठक हुई, मतलब कि जदयू के तमाम नेताओं की बैठक हुई। वहां पर जदयू के तमाम नेताओं ने बैठक करके चुनाव संबंधित चीजों पर चर्चा की कि चुनाव अब मोकामा में होना है तो वहां पर क्या तैयारी है, कैसे चुनाव लड़ना है, रणनीति क्या है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और उसके बाद से जो जिला संगठन के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मोकामा तो हमारी पार्टी की सीट रही है। उनका तर्क क्या है कि जदयू वहां से चुनाव लड़ती रही है, और छोटे सरकार मतलब कि अनंत सिंह कई बार जदयू के टिकट पर ही वहां से विधायक रहे हैं 2005 और 2010 के चुनाव में, और इस बार अनंत सिंह राजद से चुनाव जीतकर पहुंचे थे। तो अब इस आधार पर अनंत सिंह चूंकि वहां मोकामा से चुनाव जीतकर पहुंचे थे और वह राजद के थे, तो तेजस्वी यादव की पार्टी का दावा मजबूत है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद कहेगी कि हमारा सीटिंग एमएलए वहां से था तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जदयू के नेता अलग दबाव बना रहे हैं। जदयू के नेता वहां पर बैठक करते हैं, बैठक करने के बाद कहते हैं कि यह हमारी सीट रही है, और तर्क देते हैं कि इस आधार पर हम इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि तेजस्वी यादव के सामने अब दबाव बनाने की राजनीति शुरू की गई है। उपचुनाव को लेकर पहले ही इस बात को कहा जा रहा था कि क्या जदयू तीन सीटों पर जो उपचुनाव होना है वो तीनों सीट तेजस्वी यादव को देगी। यह इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। अगर हम गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से आज तक जदयू ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। इस आधार पर जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका दावा वहां भी मजबूत है। दूसरा, कुंडी विधानसभा क्षेत्र जहां से राजद के विधायक अनिल सैनी की सदस्यता खत्म होगी क्योंकि उनकी वो सजा हो चुकी है, तो इस आधार पर वहां भी राजद का दावा है। तीसरा, मोकामा विधानसभा क्षेत्र जहां से राजद के अनंत कुमार सिंह की सदस्यता खत्म हुई है, तो इस आधार पर वहां भी राजद का दावा मजबूत है और राजद सबसे आगे आप कह सकते हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि राजद चुनाव लड़ेगी, लेकिन जदयू बाढ़ में एक बैठक करती है। जदयू के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष वहां पर एक साथ मिलजुल कर बातचीत करते हैं, और उसके बाद जो जिला संगठन के अध्यक्ष हैं वो मीडिया में आकर कहते हैं कि हमारी पार्टी इस सीट को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जदयू का यह सीट रहा है। उनका तर्क रहता है कि राजद के पहले यहां से कई दफा जदयू जीत चुकी है, और कई दफा का मतलब कि अनंत कुमार सिंह ही जदयू से वहां पर चुनाव जीत चुके हैं 2 बार। लेकिन 2015 में अनंत कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे, और 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो अब कुल मिलाकर उपचुनाव के मद्देनजर दबाव की राजनीति जो होती है वो जदयू की तरफ से शुरू की गई है,
कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से उपचुनाव में तेजस्वी यादव से मोकामा विधानसभा सीट को अपने कोटे में लिया जाए, वहां से जदयू का उम्मीदवार चुनाव लड़े। बाकी अब आगे देखना होगा कि जदयू के लिए कितना आसान होगा कि तेजस्वी यादव के हाथ से या राजद के हाथ से आप कह लीजिए कि उस सीट को ले पाते हैं, लेकिन यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव मोकामा विधानसभा सीट पर किसी भी प्रकार से समझौता करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।